नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आपको पता है मैं कहाँ पे हूँ। एटलीस्ट यू मस्ट बी हैविंग सम आइडिया। न्यूज़ में मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ यूएसए में, एप्पल पार्क बिल्कुल साथ में ही है। एप्पल का इवेंट बस 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है वहाँ पे। तो जितना एप्पल ने वहाँ पे अनाउंस किया, उनके 4 नए 14 आईफोन्स आए हैं, उनका नया एयरपॉड प्रो 2 आया है, उनकी नई वॉचेज़ आई हैं। तो जितने 4 फ़ोन हैं उसके बारे हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे, मैं अपना ओपिनियन दूंगा ऑन ईच ऑफ देम। फिर एयरपॉड प्रो 2 के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज सम पीपल से अरे 3 साल बाद यही आया, कुछ बोल रहे हैं वाओ व्हाट अ बिग चेंज। सो आई विल गिव यू माय ओपिनियन ऑन दैट। वॉचेस के लिए आई डू अ लिटिल बिट आउट हियर, बट डू वॉच द गैजेट 360 शो। उसमें पूरा हैंड्स ऑन है, पूरा ओपिनियन है उसमें। सो लॉट्स टू डू। रेडमी का एक नया फ़ोन है, उसको करेंगे हम लोग यहाँ पे रिव्यू, एक कंपैरिजन करेंगे नथिंग फ़ोन, वीवो फ़ोन, वन प्लस फ़ोन। तो लॉट्स टू डू ऑन द शो। आइए शुरू करते हैं। So let's take a look at the new iPhone. तो शुरू करते हैं विद ऑफ कोर्स द रीज़न आई केम आउट हियर मेनली फॉर द आईफोन। तो पहले 14 और 14 प्लस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन्स हैं ये दोनों। ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है इसमें। 14 में शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। द कैमरा इज़ ऑलमोस्ट द सेम। थोड़ा सा उन्होंने सेंसर बेटर किया है, थोड़ा अपर्चर बेटर किया है। द A15 बायोनिक चिप जो पिछले साल का था वो उन्होंने इसमें डाल दिया है। द न्यू A16 इज़ नॉट आउट देयर। तो थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वहाँ पे। कुछ चीज़ें डाल दी हैं, कार क्रैश डिटेक्शन डाल दिया है, सम ऑफ द सैटेलाइट फीचर्स हैव कम इन। बट इंडिया में कितना इन सब का हमारे को फ़ायदा होगा, आई एम नॉट रियली वेरी श्योर। लेट्स टेक अ लुक एट माई हैंड्स ऑन रिव्यू जो मैंने किया ऑन द एप्पल फ्लोर। आईफोन का 14, इसमें चिपसेट जो है वही रह गया है। A15 का लुक भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि प्लस वर्जन है इसमें, मतलब मच बिगर स्क्रीन, दैट इज़ अ गुड थिंग। इसमें इन्होंने कार क्रैश डिटेक्शन डाल दिया है, eSIM आ गया है फॉर USA एंड कैनेडा, लॉट्स ऑफ अदर न्यू थिंग्स दैट हैव कम इन। लेकिन द ओवरऑल लुक इज़ द सेम, द नॉच रिमेन्स द सेम। इवन दो आई थिंक कि ये अच्छी चीज़ इसमें है कि बैटरी लाइफ बहुत इंप्रूव हो गई है। देयर इज़ अ बिग स्क्रीन फ़ोन विद अ मच बिगर बैटरी लाइफ। आईफोन 14 सीरीज। इस साल एप्पल ने बाजार में नई सीरीज आईफोन 14 उतारी है। फिर 4 नए फोन आए हैं, लेकिन इस बार ये पहले की तरह अवतार में नहीं है। बेशक आईफोन मिनी चला गया, लेकिन अब एप्पल के चाहने वालों को एक प्लस साइज का आईफोन 14 मिलता है। ये फोन उनके लिए है जो बड़े साइज की स्क्रीन को पसंद करते हैं। सबसे पहले आईफोन 14 आता है। ये देखने में तो पहले जैसा लगता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा ऐसा है जो नया है। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस दोनों A15 बायोनिक चिपसेट से संचालित हैं, जो पिछले साल आईफोन 13 सीरीज के साथ शुरू हुआ था। आईफोन 14 में 6.1 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि आईफोन 14 प्लस में 6.7 इंच की। आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी 6.7 इंच की ही स्क्रीन है। आईफोन 14 सीरीज में बेहतर सेंसर के साथ नया पावरफुल कैमरा है। इसमें एक 12 मेगापिक्सल का नया प्राइमरी कैमरा है, जिसमें पहले से बेहतर टेलीफोटो सेंसर लगा है। एप्पल की सीरीज में लगा अपडेटेड फोटोनिक इंजन इमेजिंग एनहेंसमेंट सॉफ्टवेयर बेहतर फोटो और वीडियो का भरोसा देता है। लेकिन असल अपग्रेड ये है कि इसमें ऑटो फोकस क्षमता के साथ 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। इसके साथ ही फोन में एक नया डुअल कोर एक्सेलरेटर है, जो 256G तक जी फोर्स का आकलन कर सकता है। इससे गति परिवर्तन, कार प्रोफाइल जैसे फीचर्स के अलावा इस बात का भी पता कर सकते हैं कि आपके साथ कोई दुर्घटना घटी है या नहीं। ऐसे में ये फोन इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकता है और आपको जरूरी मदद मिल सकती है। इसके अलावा एप्पल अपनी सैटेलाइट आधारित इमरजेंसी SOS सेवा के साथ नई ऊंचाइयों को हासिल कर सितारों तक पहुंच रहा है। अमेरिका और कनाडा के एप्पल यूजर के लिए एक शानदार फीचर इसमें शामिल किया गया है। इसके जरिए आपका फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। अगर आप कहीं फंस जाते हैं और कनेक्टिविटी एरिया से बाहर हैं, तो सैटेलाइट के इमरजेंसी सर्विस के जरिए आपका संदेश पहुंच जाएगा।
इसके अलावा फाइंड माई सर्विस का उपयोग कर आप अपना लोकेशन अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से शेयर कर सकते हैं। एप्पल ने अपनी इस सीरीज में एक और रंग जोड़ा है। अब आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस खरीदारों के पास 5 रंगों का विकल्प है, मिडनाइट ब्लू, स्टारलाइट, पर्पल और लाल रंग का। This is the phone, if you are looking at a 14, I've always thought that the mini didn't make sense, this one makes a lot of sense. अब चलते हैं towards the Pro models. Pro में इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, the new colors are nice, 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, नॉच के साथ जो उन्होंने गेम खेली है with calling it a dynamic island, उसको उन्होंने काफ़ी अगली ब्लैक पिल शेप्ड एरिया को उन्होंने एक फीचर बना दिया विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इसमें जो इस तरीके की ब्राइटनेस है स्क्रीन की 1600 निट्स, एंड अगर आप आउटडोर सनलाइट में जाते हैं तो 2000 निट्स तक चला जाता है। सो लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट दे हैव डन विद द फोन। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि डिड दे डू इनफ टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। आफ्टर ऑल ये फ़ोन जो है काफ़ी महंगे हैं। देखते हैं पहले मेरा वहाँ पे यहाँ एप्पल के इवेंट में लॉन्च में जो मैंने आपके लिए रिव्यू किया उसको देखते हैं, देन विल कम बैक एंड एनालाइज iPhone 14 Pro एंड ऑफ कोर्स देयर इज द मैक्स वर्जन। बहुत सारी नई चीज़ें, नया रंग आ गया है, 48 मेगापिक्सल सेंसर आ गया है इसमें, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस आ गई है, मेकिंग इट द मोस्ट ब्राइट फोन एवर। A16 बायोनिक चिप आ गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया है इसमें। एवरीथिंग इज डायनामिकली चेंज बट ऑल्सो इट्स बिकम फार मोर एक्सपेंसिव। अब देखते हैं कि आईफोन 14 प्रो में क्या अपग्रेड हुआ है। फोन नए गोल आकार के कटआउट के साथ अपनी क्षमता को बढ़ाता है, जो इसके अपने डिस्प्ले की तरह काम करता है। एप्पल इसे डायनेमिक आइलैंड नाम दे रहा है और ये सच में डायनेमिक है। ये फीचर फोन के टॉप पर डबल कटआउट नॉच को नए सॉफ्टवेयर के साथ मिलाता है, जो इसे कंट्रोल, नेविगेशन, डायरेक्शन, म्यूजिक कंट्रोल या यहाँ तक कि स्पोर्ट के स्कोर का डिस्प्ले करने देता है। अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं है तो नए कैमरे के बारे में जानकर ये लगने लगेगा। एप्पल आखिरकार हाई रेजोल्यूशन सेंसर लेकर आया है और आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स दोनों में 48 मेगापिक्सल के सेंसर हैं, जो लो लाइट फोटोग्राफी के लिए पहले से भी बेहतर हैं। वीडियोग्राफी के फैन भी अच्छी वीडियोग्राफी के लिए 48 मेगापिक्सल कैमरे के प्रो रॉ सपोर्ट की तारीफ करेंगे। अपडेटेड कैमरा सेंसर एप्पल में नया 2x जूम है, जो डिफॉल्ट कैमरा और 3x टेलीफोटो जूम लेंस के बीच के एक स्टेप के तौर पर काम करता है। इतना ही नहीं, इसमें एक नया LED फ्लैश भी है, जो 9 LED से मिलकर बना है और जो अधिकतम लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे लेंस के आधार पर पैटर्न बदल सकता है। फोन में A16 बायोनिक चिपसेट लगा है, जहां आईफोन 14 में एक और साल के लिए A15 ही है। वहीं A16 बायोनिक से इस फोन का परफॉर्मेंस और अच्छा हो गया है। बेशक फोन में नियमित आईफोन 14 जैसे ही सेलुलर कनेक्टिविटी फीचर, सैटेलाइट बेस्ड लोकेशन शेयरिंग और इमरजेंसी SOS की क्षमता है। और हाँ, हर साल की तरह आईफोन 14 प्रो एक नए रंग में भी आया है। इस साल ये रंग है पर्पल। अब आपके पास 4 रंगों का विकल्प है। ये रंग है डीप पर्पल, सिल्वर, गोल्ड और स्पेस ब्लैक। तो आपने देखा, इट्स गुड बट नॉट ग्रेट। आई थिंक दैट इज़ वेयर वी रियली एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर, जो कि नहीं आया। एंड रिमेंबर, पिछले साल के 13 प्रो एंड प्रो मैक्स से अब ये दोनों फ़ोन 10-10 हज़ार रुपये ज़्यादा हैं। 1,30,000, 1,40,000 रुपये तक की इनकी प्राइसेस हैं। आई एम जस्ट वंडरिंग इफ़ दे डिड इनफ, लेकिन ऑफ कोर्स वील फाइंड आउट जब ट्रू हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे। यहाँ पे चलते हैं टुवर्ड्स द एयरपॉड प्रो 2। बहुत सारे लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं इसके लिए, और क्या इसमें एप्पल ने डाला। लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट एट माय रिव्यू फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द एप्पल इवेंट। lot of people waiting for this one, AirPod Pro 2. The case is almost the same, but they have added a speaker. अगर आपका ये कहीं गुम जाते हैं, then you can actually get this out from cushion के नीचे or somewhere else. You've got it out there, you can take it out because the speaker will emit a sound. Better battery life है इसमें. जो spatial audio, you can customize that. So that is a fantastic thing. Noise cancellation has gone to 2x. H2 chip आ गया है इसमें. Much better battery life, 30 hours of battery life. अगर आप अपग्रेड्स के दीवाने हैं तो आप बहुत जल्द हैरान करने वाली वजहों से रूबरू होने वाले हैं। एप्पल नया एयरपॉड्स भी लेकर आया है। एप्पल की बढ़ती एक्सेसरीज की लिस्ट में एयरपॉड्स प्रो नया नाम है। एयरपॉड्स प्रो में एक नया H2 चिपसेट है, जो नॉइज कैंसिलेशन को 2 गुना बेहतर करता है।
साथ ही इसमें सिंगल चार्ज कर 6 घंटे की बैटरी की लाइफ मिलती है। एप्पल ने साउंड ड्राइवर्स और स्पेटिकल ऑडियो को भी बेहतर किया है। अब इसके जरिए आप एक शानदार म्यूजिक सुनने का अनुभव ले सकते हैं। आईफोन की इस नई सीरीज को खरीदने की आपकी इच्छा और बढ़ सकती है। अगर आपने पहले ही अपग्रेड का मन बना लिया है तो एप्पल ने भारत में अपनी इस नई सीरीज के लिए कीमत की घोषणा कर दी है। भारत में आईफोन 14 की कीमत 79,900 रुपए है, जो कीमत आईफोन 13 की थी। वहीं आपको आईफोन 14 प्लस साइज के लिए 10,000 रुपए ज्यादा यानी 89,900 रुपए देने होंगे। आईफोन 14 प्रो की कीमत 1,29,900 रुपए और आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,39,900 रुपए है। वहीं नए एयरपॉड्स प्रो की कीमत 26,900 रुपए है। तो क्या क्या है नया दैट इज़ रियली नाइस। केस जो है इज़ ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन उन्होंने वो जो स्पीकर डाल दिया, अगर वो गुम जाए तो इट कैन इमिट अ साउंड, 2x नॉइज कैंसलेशन, H2 चिप, अडेप्टिव जो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी दी है। अगर ये सारी चीज़ें एक्चुअली लिव अप टू द एग्जैक्ट क्लेम जो एप्पल कर रहा है देन दिस इज़ ग्रेट। लेकिन फिर भी 27,000 रुपये के हैं ये, आई थिंक दैट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। सेल गुरु शो में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। आइए चलते हैं टुवर्ड्स माय रिव्यू नाउ ऑफ द Redmi फोन। भारत के स्मार्टफोन मार्केट के बजट सेगमेंट पर Xiaomi का राज है और अब इस सेगमेंट में नई एंट्री है Redmi 11 Prime 5G की। ये Redmi 10 Prime का सक्सेसर है। 2021 के मॉडल के मुकाबले में Xiaomi ने कई बदलाव किए हैं, लेकिन क्या रिफाइनमेंट्स 20 के सेगमेंट में इस स्मार्टफोन को विनर बना पाएंगे? आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। Redmi 11 Prime 5G काफी हद तक 10 Prime की ही तरह दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक गुड लुकिंग फोन है और मेडो ग्रीन वेरिएंट काफी अलग दिखता है। ये फोन प्लास्टिक से बना है। भले ही इस सेगमेंट का सबसे प्रीमियम फोन ना दिखता हो, लेकिन ये चीप भी नहीं दिखता है। इसमें टेक्सचर्ड बैक है मैट फिनिश के साथ, जिससे इस पर उंगलियों के निशान नहीं आते हैं। पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। साथ ही इसमें टॉप पर 3.5 mm जैक भी दिया गया है। Redmi 11 Prime 5G का वजन 200 ग्राम है और इसके चलते इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना मुश्किल है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। Redmi 11 Prime 5G में 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। ये 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें एडेप्टिव सिंक भी है। इससे कंटेंट देखने के दौरान रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि ज्यादा से ज्यादा 90 हर्ट्ज तक ही जा सकता है। स्क्रॉलिंग के दौरान आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट होता तो और भी अच्छा होता। हमने एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाली वाइब्रेंसी और कलर रिप्रोडक्शन को मिस किया। ये फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है। लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास का ना होना निराश करता है। Redmi 11 Prime 5G को ताकत देता है MediaTek Dimensity 700 चिपसेट। ये बजट सेगमेंट का पावरफुल चिपसेट है। एप्स तेजी से लोड होती हैं और ये मल्टीटास्किंग भी आसानी से हैंडल कर लेता है। हालांकि गेमिंग में ये स्ट्रगल करता है। आप इस पर ग्राफिक्स हैवी गेम जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल नहीं खेल पाएंगे। हालांकि कैजुअल गेम्स जैसे सबवे सर्फर खेलने का एक्सपीरियंस अच्छा है। साथ ही ये गेमिंग के दौरान हीट अप भी नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी कैमरा सेटअप की। Redmi 11 Prime 5G में डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल कैमरे के फोटोज काफी अच्छे हैं। आपको बढ़िया डिटेल्स मिलेंगी। हालांकि डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है। प्राइमरी कैमरा फोटोज को थोड़ा ओवर सैचुरेट कर देता है। नाइट मोड एवरेज है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और सेल्फीज हमें थोड़ी वॉश्ड आउट लगी। अच्छी बात यह है कि इसमें AI फिल्टर नहीं आते हैं और आप फोटोज को अपनी पसंद के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। Redmi 11 Prime 5G में 5000 mAh की बैटरी है। ये आराम से पूरे दिन चल जाती है। ये फोन 22.5 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आता है और इसे पूरा चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं। Redmi 11 Prime 5G के 4GB रैम 64GB वेरिएंट की कीमत है 13,999 रुपए। वहीं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपए है। Redmi 11 Prime 5G कनेक्टिविटी के साथ डिसेंट एक्सपीरियंस ऑफर करता है। तो क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?
अगर आप 20,000 से कम की कीमत में 5G फोन ढूंढ रहे हैं तो मार्केट में कई और ऑप्शन हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, लेकिन आप Xiaomi फोन की तलाश में हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा सेल गुरु शो इस हफ्ते का। राजीव माकनी रिपोर्टिंग फ्रॉम एप्पल पार्क इन USA। बहुत जल्द मैं वापस आ रहा हूँ टू इंडिया टू ब्रिंग यू इवन मोर एक्साइटिंग थिंग्स। सी यू देयर।